अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। कहते हैं कि एक इंसान अगर मैच्योर नहीं हो जाता जब तक, और ख़ासकर इमोशनली मैच्योर नहीं हो जाता, तो उसकी लाइफ के अंदर जो है ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है। और एक कह लें कि निस्बतन काम, निस्बतन स्मूथनेस जो है वो उसकी लाइफ के अंदर नहीं आ पाती। लिहाजा एक इंसान का मैच्योर होना, इमोशनली मैच्योर होना बेपनाह अहमियत का हामिल है। और इसकी अहमियत के पेश नज़र आज हमने इसे अपना मौजूए बहस बनाया है कि एक इंसान इमोशनली मैच्योर जो है वो किस तरह से हो पाएगा, कैसे हो सकता है। चंद एक चीज़ें जो हैं उन लोगों की रिसर्च से ली हैं कि जिन्होंने इस पे काम किया, और ऐसी 7 चीज़ें कलेक्ट की हैं कि जो एक इंसान को इमोशनली मैच्योर बनाती हैं। और इन 7 चीज़ों के अलावा अगर एक इंसान के अंदर ये नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान कतन भी इमोशनली मैच्योर इंसान नहीं है। वो कौन सी 7 चीज़ें हैं, आइए उन्हें देखते हैं और उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि वो बेहतर अंदाज के अंदर हमें समझ आ सकें। उनमें जो पहली चीज़ है वो है अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशनल रेस्पॉन्सेज। अब ये इमोशनल जो रेस्पॉन्सेज हैं और उनको समझना, अपने इमोशंस को समझना, यहाँ पे अगरचे पूरी इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि उस पर बात की फिर सिर्फ उसी पे बात रह जाएगी और फिर उसको एक्सप्लेन करते हुए इट विल टेक मोर टाइम। मगर जो एक बात है वो ये है कि इमोशन, जज्बात तो हम सब के अंदर हैं, लेकिन जज्बात हमारे ऊपर हावी ना हो, जज्बात हमें कंट्रोल न करें, और हमारे जो रद्द अमल है वो इम्पल्सिव ना हो। हमारा कोई अमल, हमारा कोई रद्द अमल वो इम्पल्सिव ना हो। इम्पल्सिव होने का क्या मतलब है? इम्पल्सिव होने का मतलब है कि एक चीज ज़हन के अंदर आई, झट से बंदे ने कह दी, झट से बंदे ने वो एक्शन ले लिया। तो ये जो कहना और जो करना है, और कहना ये करना जो है, और इमोशन, एक चीज ज़हन के अंदर आई है, फौरन अर्ज पैदा होती है, फौरन एक ख्वाहिश पैदा होती है, अभी ये बात कह दूं, अभी ये काम कर लूं। नहीं, कंट्रोल करें और क्या करें, डिले, डिले द ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि उसको थोड़ा सा इंतजार कराएं और इस दरमियान सोचें कि क्या ये सही रद्द, क्या ये सही होगी ये बात अगर मैं कह दूं, क्या ये अमल सही होगा अगर मैं कर लूं। थोड़ा सा कूल माइंडेडली उस पर गौर कर ले। तो ये पहली बात है। और अपने जज्बात के बारे में, मैनेजिंग इमोशनल रिस्पॉन्सेज, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग। और जो दूसरी बात क्या है वो है एम्ब्रेसिंग वल्नरेबिलिटी। एक इंसान जो है वल्नरेबल, हम सारे होते हैं, लेकिन एक इंसान किसी और के बारे में समझता है कि वो ज़्यादा स्ट्रांग है और ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, लिहाजा वो इमोशनली वो वल्नरेबल नहीं है। वल्नरेबिलिटी जो है वो हम सारों के अंदर होती है। अब ये वल्नरेबिलिटी क्या है? वल्नरेबिलिटी है द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड, फिजिकली और इमोशनली। यानी एक इंसान, हमारी जो ये कैफियत है जिसमें हमें डैमेज किया जा सके जिस्मानी एतबार से या जज्बात के एतबार से, तो ये हमारी वल्नरेबिलिटी है। अब ये वल्नरेबिलिटी के बगैर कोई इंसान नहीं होता। हाँ, यहाँ पे बात होती है एम्ब्रेसिंग वल्नरेबिलिटी, हम उसे कबूल कर लें। ठीक है, मैं वल्नरेबल हूँ, और ठीक है, वल्नरेबल इंसान होता है, और मुझे इस बात को डिनाई करने की क्या ज़रूरत है, मुझे इस बात को डिनाई करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, और
ये देखिए, बट ये देखें, इन रियलिटी द एबिलिटी टू एम्ब्रेस वल्नरेबिलिटी इज अ क्लियर इंडिकेटर ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी। जब हम इस हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं, जी हाँ, मुझ पे अटैक हो सकता है और मुझे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिस्मानी एतबार से, जज्बाती एतबार से, हाँ, मगर मैं इसको रिकवर भी कर लूँगा। मैं इस फैक्टर को तस्लीम करता हूँ, मैं इस फैक्टर को तस्लीम करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर रेजिलियंस है। मेरे अंदर क्या है कि बाउंस बैक करना, जल्दी रिकवर कर लेना, मेरे अंदर वो सलाहियत भी है। मैं एम्ब्रेस वल्नरेबिलिटी, ये वल्नरेबिलिटी को जो एम्ब्रेस करना जो है, इसको कबूल करना जो है, वो ज़रूरी है। और ये समझ लें, हम क्या करते हैं, बड़े बड़ी दीवारें खड़ी कर देते हैं। देखिए जी, मैं अगर वहाँ पे गया, मुझे हर्ट किया जाएगा, आई विल बी हर्ट, तो ये मुझे गोया धचका लगेगा। नहीं, वो यार ठीक है, धचका लगेगा, देखते हैं क्या धचका लगता है। और फिर ये देखें ना, कबूल करें इस बात को, इतनी ब्रेवरी अपने अंदर जो है हमें पैदा करनी है कि कोई अगर हमें रिजेक्ट करता है, कोई, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई हमारा साथ चल के छोड़ देता है, कोई बात नहीं। इस बात को कबूल कर लें कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। अगर ये अनकंफर्टेबल भी है, अगरचे अनकंफर्टेबल है, अगरचे मैं अच्छा फील नहीं करता, बट आई एक्सेप्ट इट, क्योंकि इसको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा कार नहीं है। और फिर अगली जो तीसरी बात है, वो है एक्सेप्टिंग चेंज विद ग्रेस। ये जो तब्दीली है, इसको हमने कबूल करना है। तब्दीली परमानेंट है, मतलब तब्दीली अनअवॉइडेबल है, तब्दीली से बचा नहीं जा सकता। हमारे इर्द गिर्द चीजें बदल रही हैं, मगर हमने इसको कबूल करना है। कल कोई हमारा इत्तेहादी था, आज नहीं है। कल कोई हमारे साथ था, आज नहीं है। कल अच्छी जॉब थी, आज नहीं है। कल मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी वैल्यू थी, जो कि आज कम हो गई है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, डू नॉट वरी एट ऑल। और इसको कबूल करें, और कबूल करें विद ग्रेस, कबूल करें। आप इसको एक बावकार इंसान की तरह कबूल करें, इस तरह नहीं कि अब मजबूरी, कबूल तो करना ही करना है, कबूल तो जब तब्दीली आ गई करना ही करना है, लेकिन ग्रेसफुली कबूल करें और पहले भी इसके लिए तैयार रहें। तो ये तीसरी बात है। और जो चौथी बात है, वो है एम्पैथी टुवर्ड्स अदर, दूसरों के लिए हमदर्दी के जज्बात, कि उनकी जगह पे खड़े होके देखें, जी हाँ, उनके क्या मसाइल हैं, उनकी जगह पे मैं अगर इनकी जगह पे होता, मैं क्या कर रहा होता, आगे मैं यही कर रहा होता, मुमकिन है। और पांचवी बात सेल्फ एक्सेप्टेंस है। ये पांचवी बात है। ये सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या है, देखिए, हमारे अंदर खूबियां होती हैं, मगर हमारे अंदर खामियां भी होती हैं। हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी वीकनेसेस भी हैं, हमारे अंदर फ्लॉज भी हैं। लेकिन मैं इन सब कुछ के बावजूद भी अपनी अपनी स्ट्रेंथ को तो लोग कबूल करते ही है ना, अपनी वीकनेसेस को भी कबूल करें, अपने फ्लॉज को भी कबूल करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बेहतर होने की कोशिश नहीं करनी, इसका मतलब हरगिज भी ये नहीं है, बल्कि जब हम इसको कबूल करते हैं, फिर हम ज्यादा बेहतर पोजीशन के अंदर आ जाते हैं कि हम इसको ट्रीट कर सकें। और लेकिन जो ट्रीट हो गई, जो जो हमने रिमूव कर दी, जो नहीं कर सके, फिर भी कबूल करें। एक्सेप्ट योर सेल्फ, सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है, अपने आप को कबूल करें। और हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा हमें कबूल, ठीक है। कोई हमें बैरूनी वैलिडेशन की मोहरे तस्दीक सबत कराने की जरूरत नहीं है। आगे जो बात है, जो छठी बात है, वो है आस्किंग फॉर हेल्प। जब कहीं पे आप समझें कि मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा, मुझसे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, वहां पे आप हेल्प ले लें, पेड और अनपेड। कुछ लोग ऑन पेमेंट हेल्प करेंगे, ले लें, कुछ फ्री में कर देंगे, ले लें, जैसे भी हो सकता है हेल्प का बंदोबस्त करें, आस्क फॉर हेल्प। और ये है कौन सी बात, ये है छठी बात। और जो सातवीं बात है, वो क्या है, वो है माइंडफुल लिविंग। ये सातवीं बात कहलवाती है माइंडफुल लिविंग। ये माइंडफुल लिविंग क्या होता है, देखिए, ये बहुत सारे काम होते हैं सामने, बहुत सारी रिक्वेस्ट होती हैं, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, बहुत सारी इनविटेशंस होती हैं, बहुत सारे रोजाना के करने के काम होते हैं। आप हर एक काम को हमने
शऊरी तौर पे करना है कि भाई क्या, हाँ भाई इसके अंदर इसकी क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इट, क्या इससे मुझे फ़ायदा पहुंच रहा है, क्या इससे किसी और को फ़ायदा पहुंच रहा है, या मैं भेड़ चाल की तरह बस सारे कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ। तो इस तरह नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे, द राइट थिंग एट ऑल। सो ये है 7 बातें जो हमें इमोशनली मैच्योर बनाती हैं। मैंने और आपने, अगर हमने इमोशनली मैच्योर इंसान बनना है तो मेरे और आपके लिए ये बेपनाह अहमियत की हामिल है, और हमें हमारी जो इमोशनल मैच्योरिटी है हमारे लिए बेपनाह अहमियत की हामिल है। इजाज़त